अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक कम्बिनेटर क्या होता है और कम्बिनेटर को हम कैसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो कम्बिनेटर एक ऐसी चीज़ होती है कि मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे मेरे पास मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक डिव बना लिया, उसके अंदर 2 पैराग्राफ रख दिए और एक पैराग्राफ उसके आउटसाइड पे रख दिया। तो अब मैं कहता हूँ कि मुझे अगर मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लिखता हूँ पैराग्राफ के लिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे ये ब्लू बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी सब पे इम्प्लीमेंट हो गई है। मैं चाहता हूँ कि जो डिव के अंदर मेरे पैराग्राफ हो जस्ट उस पे लगे, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे, कम्बिनेटर। कम्बिनेटर का मतलब क्या, हमें यहाँ पे पहले वो एलिमेंट देना पड़ेगा जो हमारा पेरेंट होगा, उसके बाद हमें उसके अंदर देना पड़ेगा। भाई हम देखते हैं कि हमें, मैं कहता हूँ कि डिव डिव के अंदर जो पैराग्राफ हो उसको प्रॉपर्टी लगे। तो मैंने क्या किया, डिव डिव के अंदर दे दिया जी पैराग्राफ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे डिव और इसके अंदर जो 2 पैराग्राफ हैं, इस पे प्रॉपर्टी जो हमने इम्प्लीमेंट की है बैकग्राउंड कलर की, वो इम्प्लीमेंट हो गई। जो इसके बाहर वाली साइड पे है उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो इस पर्पज के लिए हम यूज़ करते हैं कम्बिनेटर क्लासेस। कम्बिनेटर इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब कितनी तरह के हमारे पास कम्बिनेटर होता है, हमारे पास डिसेंडेंट कम्बिनेटर होता है, उसके अंदर हम जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिया डिव, डिव के अंदर पैराग्राफ। फिर एक और तरह से होते हैं चाइल्ड कम्बिनेटर। चाइल्ड कम्बिनेटर क्या होते हैं, चाइल्ड कम्बिनेटर सेम यही चीज़ होती है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये ग्रेटर देन की साइन अगर लगा दूं, तो इसका मतलब होगा कि डिव डिव का जो चाइल्ड होगा पैराग्राफ। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास जो ये ग्रेटर देन का साइन है, ये किसको शो कर रहा है, ये हमारे चाइल्ड को शो कर रहा है। इस तरह से आप देखते हैं कि एक डिव, इस डिव के अंदर 2 चाइल्ड हो गए, ठीक है। और एक और होता है एडजेसेंट सिबलिंग कम्बिनेटर। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि वो देखेगा, सिबलिंग का मतलब होता है बहन भाई। तो वो देखेगा जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट तो हमारा सेम है, और इसके अंदर उस यहाँ पे जो हम देंगे इससे आगे वाला पैराग्राफ प्लस पैराग्राफ, तो ये पहले पैराग्राफ को स्किप करेगा, उसके बाद जितने भी पैराग्राफ होंगे वो क्या कर लेगा, उसको गेट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ P प्लस P, तो अब आप देखेंगे ये पहले वाले पैराग्राफ को ये स्किप कर देगा, उसके बाद जितने भी पैराग्राफ आएंगे उनको क्या कर देगा, उन पे प्रॉपर्टी लगा देगा बैकग्राउंड कलर के विद इन इसके जो पेरेंट चाइल्ड होगा। अब आप देखेंगे जस्ट इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगी है। अगर मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगी। मतलब कहने का ये है कि सिबलिंग एक ही डिव के अंदर आ रहे हो या मतलब बॉडी के अंदर आ रहे हो जो इसके सिबलिंग हो, क्योंकि ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ आपस में क्या है, सिबलिंग है, ठीक है। इस वजह से वो कहता है कि इस पैराग्राफ को या जो भी हम टैग यहाँ पे लिखेंगे उस टैग को छोड़ के उसके आगे जो हमने प्लस के बाद हमने टैग लिखा है वो सारे टैग क्या कर लेगा, गेट कर लेगा। ठीक हो गया। इस तरह से हम एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर लगाते हैं, और इस तरह, और इसके बाद हम कर सकते हैं जर्नल कॉम्बिनेटर। जर्नल कॉम्बिनेटर के अंदर क्या होता है, हम उसके अंदर कह लेते हैं कि मैं यहाँ पे अगर एक H1 बता दूं, दिस इज हेडिंग 1, और अब मुझे लगाना है हेडिंग 1 के बाद H1, और इसके बाद जितने भी पैराग्राफ हैं तो क्या हो जाए, उस पर कलर लग जाए, जो भी या जो भी हम प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं ये प्रॉपर्टी क्या हो जाए, इस पे यूज हो जाए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे H1 है, और इसके बाद जितने भी पैराग्राफ टैग हैं तो उस पे क्या हो, जो हम प्रॉपर्टी लगाना चाहें या जो भी हम CSS यूज करना चाहें वो लग जाए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो तीनों इन पे लगी हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी जो हमने लगाई है वो इम्प्लीमेंट हो गई है। ठीक हो गया। इस तरह से और भी हमारे पास होता है, लास्ट चाइल्ड भी होता है और फर्स्ट चाइल्ड भी होता है, जो चेक करता है कि इस मतलब जो भी इसका पेरेंट है इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है और इस पेरेंट का लास्ट चाइल्ड कौन सा है। तो उस पे हम अगर लगाना चाहेंगे तो हम उस तरह से भी हम लगा सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कम्बिनेटर के बारे में कि कम्बिनेटर क्या होते हैं और किस तरह से हम कम्बिनेटर्स की यूज हेल्प से हम
प्रोफेशनल CSS यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।